Closed doors, I'm a fool for your love. अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ क्लास 12 मैथमेटिक्स की जो न्यू बुक है उसका चैप्टर नंबर 7 प्लेन एनालिसिस ज्योमेट्री ऑफ स्ट्रेट लाइन आप लोगों के साथ में शुरू करूँगा। क्योंकि अभी देखें जो मैथ्स की जो न्यू बुक आई है उसमें इन्होंने जो है चैप्टर्स का सीक्वेंस जो है आउट कर दिया है। यानी जो इससे पहले जो मैथ्स की बुक थी उसमें जो है ये स्ट्रेट लाइन वगैरह का चैप्टर जो है इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन से पहले था, जो कि जो है सही था। लेकिन अब इन्होंने जो है डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन वगैरह के चैप्टर जो हैं पहले कर दिए हैं, तो इससे क्या है स्टूडेंट्स को काफ़ी मुश्किलात पेश आ रही हैं उन चैप्टर्स को सॉल्व करने के लिए। क्योंकि क्या स्ट्रेट लाइन में कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो आप लोगों के लिए क्या है नॉलेज में होने चाहिए जब आप जो है डिफरेंशिएशन और जो इंटीग्रेशन वगैरह की चैप्टर्स सॉल्व पढ़ें। ठीक है, इसमें सिर्फ 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। पहला क्या है, इसके अंदर जो है हम डिस्टेंस फार्मूले का यूज़ करेंगे जो हमारे पास होता है दो पॉइंट्स के दरमियान का जो डिस्टेंस होता है। जैसे जो है इसके अंदर जो हमें दिया हुआ है कि हमारे पास पॉइंट P1 एक्स के कोऑर्डिनेट x1 y1 और इसके P2 पॉइंट 2 के कोऑर्डिनेट जो है x2 y2 हैं। ठीक है, इनका फार्मूला जो है डिस्टेंस फार्मूला हमारे पास कैसा होता है, वो होता है P1 P2 का मॉड और उसके ऊपर लाइन यानी बाहर आ जाती है। उसका क्या होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होता है। ठीक है, ये हमारे पास जो है ये फार्मूला जो है हमारे पास आगे बहुत यूज़ होगा, तो मैं इसको यहाँ पे जो है अंडरलाइन कर देता हूँ ताकि क्या है आप लोगों को ये फार्मूला याद हो जाए। ठीक है, फिर जो है इसकी हमारे पास एक एग्जाम्पल है कि एग्जाम्पल इसकी कौन से सॉल्व करेंगे। हमें यहाँ पे 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं, पी के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, क्यू के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। तो पी के जो कोऑर्डिनेट्स है उसको जो है हम एक्स वाई से डिनोट कर लेते हैं। यानी जो हमारे पास दिए हुए हैं 1, -7, इसको मैं एक को x1, y1 कर लेता हूँ। ठीक है, और जो मेरे पास q के कोऑर्डिनेट्स हैं मैं वो क्या है -2, 3, उसको जो है मैं x2, y2 कह लेता हूँ। ठीक है, फिर इसको हम जब डिस्टेंस फॉर्मूला रखें, डिस्टेंस फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे जो मेरे पास x2 -2 है और 1 क्या है 1, तो -2 -1 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है 3 और माइनस y1 क्या है 7, तो -7 का होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 और -4 का स्क्वायर 16, तो 9 + 16 25, √25 का रूट क्या होता है 5। तो यहाँ पे जो है मेरे पास आंसर क्या आ गया 25 यूनिट्स मेरे पास क्या डिस्टेंस आ गया। ठीक है, फिर जो है अच्छा अब यहाँ पे जो है हमारे पास जो दूसरा जो हमें रिकॉल करना है वो हमारे पास क्या है मिड पॉइंट फार्मूला। क्या हमारे पास है किसी भी दो पॉइंट्स का अगर हम कोई मिड पॉइंट निकालना चाहे तो वो कैसे निकालते हैं। अगर मैं आपको एग्जांपल से सॉल्व करके बताऊं, जैसे लेट सपोज करें हमारे पास जो है एक पॉइंट यहाँ पे है, इस पॉइंट को मैं नाम देता हूँ लेट सपोज P, और जो मेरे पास जो है दूसरा पॉइंट है Q। अब मुझे जो है इसका अगर मैं लेट सपोज मिड पॉइंट मुझे निकालना है R, तो मैं कैसे निकालूंगा। यानी अगर मैं इसके कोऑर्डिनेट्स को कह दूं x, y, तो मैं कैसे निकालूंगा। और मैं अगर p और q के कोऑर्डिनेट्स को x2, y2 कह देता हूँ। ठीक है, और जो है p के कोऑर्डिनेट्स को जो है मैं x1, y1 कह देता हूँ। ठीक है, तो इन चीज़ों को निकालने के लिए जो हम जो है मिड पॉइंट इस्तेमाल करते हैं। मिड पॉइंट का हमारे पास क्या फॉर्मूला है, फॉर्मूले आपको याद होनी चाहिए, इसकी डेरिवेशन जो है पेपर में नहीं आती। जो हमारे पास मिड पॉइंट का फॉर्मूला था वो होता है x1 + x2 अपॉन 2, y1 + y2 अपॉन 2। ठीक है, ये जो आपके पास मिड पॉइंट का फॉर्मूला है, ये जो मैंने फिगर में आप लोगों को जो है यहाँ पे बता भी दिया। अगर मुझे इस तरीके से फिगर में जैसे यहाँ पे जो है डिस्क्राइब हुआ हुआ, ये जो इसकी एग्जांपल है इसको आप फॉर्मूले में डालेंगे आपके पास क्या वैल्यूज आ जाएंगी। अच्छा अब जो है अब हमारे पास क्या है चीज़ें इंपॉर्टेंट आ जाएगी। अगर हम कोई कोऑर्डिनेट्स वगैरह निकालें बाय यूजिंग रेशो थ्योरम, ये जो मेरे पास रेशो थ्योरम होते हैं, मेरे पास दो रेशो थ्योरम होते हैं, एक इंटरनली होता है और एक क्या है एक्सटर्नली होता है। ठीक है, पहले जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो हम पढ़ने जा रहे हैं इंटरनली का। क्या वहाँ पर इंटरनली बोला गया है सवाल में, तो उस तरीके से क्या है हम कोऑर्डिनेट्स वगैरह कैसे निकालेंगे। बट इसमें जो है आप लोग ये डेरिवेशन को मैं इतना इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि इसमें डेरिवेशन इतनी इंपॉर्टेंट है। इसमें जो है सिर्फ आपका जो है डायरेक्ट
जो है फार्मूला जो आपका इंटरनली का आता है, जो आपके पास इंटरनली का जो डायरेक्ट फार्मूला है वो फार्मूला है ये रहा। अगर आपके पास ए के कोऑर्डिनेट x1 y1 और b के जो है y2 x2 y2 और उनको कोई लाइन इंटरनली डिवाइड कर रही हो और उसका रेशियो कितना हो m/n, तो उसका हमारे पास क्या फार्मूला होगा mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n कॉमा my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n2 m अपॉन m प्लस n। इसको याद करने का तरीका भी बड़ा आसान है। पहले में वही है, जैसे अगर आप एक तरीके से समझे जो मिड पॉइंट फार्मूला उसको ही हमने थोड़ा मॉडिफाई किया। मॉडिफाई हमने उसको किस तरीके से किया है, x2 प्लस x1 तो थे उसमें भी और y2 प्लस y1 भी थे। हमने क्या किया है, सिर्फ जो है m n ऊपर भी ऐड कर दिया, नीचे भी क्या m n से क्या ऐड कर दिया, x के कोऑर्डिनेट्स में भी और जो है y के कोऑर्डिनेट्स में भी। ये हमारे पास जो है इंटरनली का है, ठीक है। अगर हम जो एक्सटर्नल डिवीजन से अगर हम किसी कोऑर्डिनेट्स के यानी रेशो थ्योरम से, यानी इसको रेशो थ्योरम इंटरनल डिवीजन का कहते हैं, अगर हम निकालें तो वो किस तरीके से निकालेंगे, वो हम निकालेंगे ये रहा। अगर क्या है हमारे पास क्या अगर कोई भी पॉइंट जो है कोऑर्डिनेट ऑफ अगर एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा हो, रेशो यहाँ पे क्या हो m1:m2 हो, तो हमारे पास क्या फार्मूला होगा, सिर्फ क्या है माइनस का फर्क है और कोई हमारे पास फर्क नहीं, mx2 माइनस nx1 और जो है m माइनस n और my2 माइनस ny1 अपॉन m माइनस n। यहाँ पे जो हमारे पास जो है m माइनस n की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या है जीरो नहीं होनी चाहिए। अगर जीरो होगी तो जीरो डिवाइडेड बाय एनीथिंग वो मेरे पास क्या आ जाते हैं, इन्फिनिटी आ जाते हैं। आप लोग ये बात ध्यान में रखिए कि अगर m माइनस n की वैल्यू आपके पास जीरो आएगी तो आंसर आपके पास क्या है, इन्फिनिटी आ जाएगा और आपका क्वेश्चन जो है आगे सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। फिर जब हम जो फर्दर चलते हैं, फर्दर हमारे पास ये इसकी एग्जांपल है कि अगर हमें कोई भी चीज़ अगर इंटरनली डिवाइड कर रही हो तो हम उसको किस तरीके से करेंगे। जैसे हमारे पास कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, हमारे पास लेट सपोज मैं करता हूँ एक्स यहाँ पे पॉइंट पी है, यहाँ हमारे पास पॉइंट क्यू है, इसके मैं कोऑर्डिनेट सपोज कर लेता हूँ पी के x1 y1 और y के x2 y2। तो हमारे पास रेशियो थ्योरम जो हमारे पास पॉइंट डिवीजन होता है, हमारे इन्होंने बोला हमें इंटरनली करना है, तो इंटरनली का हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n कॉमा my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्मूले वैल्यूज से रखेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर जो पॉइंट आ जाएगा डिवीजन वो कितना आ जाएगा 18/5 कॉमा माइनस 11/5, ठीक है। फिर इन्होंने जो है नीचे जो है एक्सटर्नल की भी इन्होंने एग्जांपल दी हुई है कि अगर आपको पॉइंट एक्सटर्नल दिए हो तो सिर्फ क्या माइनस का फर्क है, उसको आप जो है सिंप्लीफाई करके आपके पास क्या वही आंसर आ जाएगा। अच्छा, अब जो है अब जैसे हमारे पास जो एक मिड पॉइंट की भी एग्जांपल है हमारे पास, जैसे अब हमें ए बी सी और डी दिए हुए आर द वर्टिसेस ऑफ द पैरेललोग्राम, ठीक है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ पी एंड क्यू, यानी हमें क्या है पी और क्यू की यहाँ पे वैल्यू निकालनी है, एक तरीके से हमें क्या है कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी निकालने हैं। अगर मैं यहाँ पे जो है इसको मैं अगर हाईलाइटेड कर दूँ तो मुझे क्या यहाँ पे कोऑर्डिनेट ऑफ सी निकालने हैं, ठीक है। इसको कैसे निकालें, मिड पॉइंट का हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है। अच्छा, पैरेललोग्राम में हमेशा याद रखिएगा कि पैरेललोग्राम में क्या हमेशा डायगोनल्स सेम होते हैं, यानी यहाँ पे बी डी इज इक्वल टू ए सी, यानी मिड पॉइंट जो यानी क्योंकि यहाँ पे क्या है जो डायगोनल्स का मिड पॉइंट होता है वो सेम होता है, क्योंकि क्या ये एक दूसरे से इंटरसेक्ट कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं, और ये कौन से बाइसेक्ट कर रहे हैं, मिड पॉइंट ओ पे कर रहे हैं। तो इसके जो हमारे पास डायगोनल्स होंगे मिड पॉइंट के वो हमारे पास क्या बराबर होंगे। तो हमारे पास जो है यहाँ पे मिड पॉइंट ऑफ बी डी इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ ए सी, ठीक है। तो मिड पॉइंट यानी बी डी का हमारे पास जो है यानी बी और डी के जो है हमारे पास ये x1 y1 x2 y2 है डी के, और ए के मैं x3 y3 और सी के x4 y4 यहाँ पे मैं सपोज कर लेता हूँ, ठीक है। यानी बी डी का यहाँ पे पॉइंट्स मैंने पुट किए, सिंप्लीफाई किया तो मेरे पास क्या बी डी का मिड पॉइंट आ गया। ए सी का मिड पॉइंट मेरे पास यहाँ पे आ रहा था, फाइनल वैल्यू पुट करना है 2 प्लस पी अपॉन 2 4 प्लस क्यू अपॉन 2, ठीक है। अच्छा, अब इसको हम जो है इक्वेट करेंगे। इक्वेट कैसे करेंगे, आपने सुना होगा इक्वेटिंग दी कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। तो ये जो हमारे पास ये वाली हमारे पास x है तो यहाँ पे भी ये वाली हमारे पास x होगी, ये वाली चीज़ हमारे पास y का है तो ये भी हमारे पास y होगी। तो इसको हम बोलते हैं इक्वेटिंग दी कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स फ्रॉम बोथ साइड, यानी मैं इस वाली साइड को इससे इक्वेट करूंगा और जो इस वाली साइड को मैं इससे इक्वेट करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इक्वेट कर दिया, मेरे पास सिंप्लीफिकेशन है p की वैल्यू जो है 3 आ रही थी, ठीक है। फिर जो मैंने आप इसको q के लिए सिंप्लीफाई किया तो q की वैल्यू मेरे पास जो है 4 आ रही थी, ठीक है। फिर इसमें जो है इन्होंने पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी बताया। पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी क्या होता है, पॉइंट विद 3 और मोर लाइंस ऑन वन रे इंटरसेक्ट ईच अदर, यानी क्या है कोई भी पॉइंट और लाइन रे पे इंटरसेक्ट करें एट वन पॉइंट, उसको क्या बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है, वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वो बाइसेक्टर होता है जो क्या है 90 डिग्री का एंगल लाइन सेगमेंट के साथ बना रहा हो, तो उसको क्या कहते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, एंगल बाइसेक्टर वो होता है जो बाइसेक्टर व्हिच इज ड्रॉन फ्रॉम द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल इज कॉल्ड
एंगल बाइसेक्टर, यानी डिवाइड द एंगल इनटू द, यानी जो सामने वाली लाइन पे बना उसको क्या दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे। ठीक है, फिर आते हैं हमारे पास मीडियन। मीडियन क्या होता है? लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द वर्टेक्स ऑफ द मिड पॉइंट, यानी कि जो भी लाइन सेगमेंट है उसके वर्टेक्सेस को ज्वाइन करे मिड पॉइंट की साइड अपोजिट टू द वर्टेक्स, उस साइड के अपोजिट वाला, वो हमारे पास कहलाता है मीडियन। एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड क्या होता है? द एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रायंगल परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स ऑपोजिट टू द साइड ऑफ द ट्रायंगल। जैसे अगर आप लेट सपोज करें, अगर मैं यहाँ पे एल्टीट्यूड बनाना चाहूँ, अगर लेट सपोज करें ये है, तो इसकी ये चीज़ मेरे पास कहलाती है एल्टीट्यूड। और जो है मेरे पास राइट बाइसेक्टर होती है ये चीज़, कि अगर जो मैं यहाँ पे कंपास रख के यहाँ पे बनाऊँ लाइन, तो मेरे पास कहलाती है एंगल बाइसेक्टर कहलाती है। ठीक है, फिर हम आते हैं यहाँ पे सर्कम सर्कल पे। सर्कम सेंटर का द पॉइंट वेयर द थ्री परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द ट्रायंगल मीट इज कॉल्ड सर्कम सर्कल, यानी क्या है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का एक पॉइंट पे आके मिलते हैं तो वो मेरे पास क्या कहलाती है? सर्कम सेंटर। इन सेंटर क्या आती है? जहाँ पे क्या है एंगल बाइसेक्टर्स क्या है ऑफ द ट्रायंगल, यानी कि इनसाइड आके मिलते हैं तो वो मेरे पास कहलाती है यहाँ पे इन सेंटर का है। सेंट्रोइड क्या होती है? जहाँ पे क्या तीनों मीडियंस ऑफ द ट्रायंगल्स आके जहाँ मिले, जब मीडियंस ऑफ द ट्रायंगल होते हैं वो मेरे पास कहलाती है सेंट्रोइड। ऑर्थो सेंटर क्या होता है? द पॉइंट वेयर थ्री एल्टीट्यूड्स ऑफ ट्रायंगल मीट, यानी कि जहाँ पे क्या तीनों ट्रायंगल्स के जो एल्टीट्यूड का जो कॉमन पॉइंट होता है वो मेरे पास क्या सेंट्रोइड कहलाता है। ठीक है, अच्छा अब मेरे पास ये जो मेरे पास एक एग्जांपल दी हुई है यहाँ पे क्या है? लेट ट्रायंगल, इसको हमें प्रूफ करना है, तो इसको जो है आप प्रूफ एज सच मेरे ख्याल से इतना इंपॉर्टेंट नहीं, सिर्फ जो आप इसकी डेरिवेशन पे आप जो कॉन्सेंट्रेट करें। अच्छा, ये प्रूफ किस लिए? ये प्रूफ हमारे लिए क्या है? अगर हमें क्या कोई 3 पॉइंट्स दिए हैं, ट्रायंगल की कितनी साइड्स होती हैं? ट्रायंगल्स की जो है हमारे पास 3 साइड्स होती हैं, तो अब हमें क्या, अगर हमें 3 साइड्स के लिए क्या हमें अगर मिड पॉइंट का फॉर्मूला निकालना हो तो वो हम किस तरीके से निकालेंगे? तो जो है सिर्फ मैं आपको फॉर्मूले पे आपकी कंसंट्रेशन करूँगा, डेरिवेशन पे मैं नहीं लेके जाऊँगा। तो हमारे पास जो मिड पॉइंट ऑफ ट्रायंगल यानी कॉन्करेंट ट्रायंगल का क्या आ रहा था? Px1 x2 x3 अपॉन 3 y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। ठीक है, ये आपके पास जो है एक और हाईलाइटेड फॉर्मूला है जो आप लोग जो है आगे फर्दर अपनी जो एक्सरसाइज अपनी फर्दर जो एक्सरसाइज 2.1 में आप जो है इसको यूज़ करेंगे। ठीक है, ये मैंने जो है यहाँ पे इसको जो है मैंने हाईलाइट कर दिया है। ठीक है, ये आप लोगों को जो है फॉर्मूला याद भी होना चाहिए। ठीक है, फिर जो है ये इसकी एग्जाम्पल देखें, आपके पास कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं ए के बी के सी के, सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास क्या है इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, फिर ये भी प्रूफ है, नॉट सो मच इंपॉर्टेंट बट ओनली द फॉर्मूला इज इंपॉर्टेंट। ये प्रूफ आपका किसके लिए है? ये प्रूफ आपका है कि शो दैट द एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ अ ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट। तो अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं एंगल बाइसेक्टर के तो उसके लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है? तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है, ये होता है एल कॉमा एक्स कॉमा वाई ए एक्स वन प्लस बी एक्स टू प्लस सी एक्स थ्री अपॉन ए प्लस बी प्लस सी। और हमारे पास जो y कोऑर्डिनेट के लिए होता है, जो हमारे पास जो है y कोऑर्डिनेट के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है? ए वाई वन प्लस बी वाई टू प्लस सी वाई थ्री अपॉन ए प्लस बी प्लस सी। तो ये जो है कुछ 3-4 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो मुझे आप लोगों को बताने थे एक्सरसाइज 7.1 शुरू करने से पहले, के वो फॉर्मूले जो हैं आपको लाजमी याद होने चाहिए, क्योंकि इन फॉर्मूलों के बगैर आप जो है अपनी एक्सरसाइज को जो है सॉल्व नहीं कर सकेंगे। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला भी जो है मैं हाईलाइट कर देता हूँ ताकि क्या आप लोगों को जो है ये जो है यहाँ पे समझ में आ जाए। ठीक है, इस इंट्रोडक्टिव वीडियो का मतलब ही यही था कि आप लोगों को जो है मैं स्ट्रेट लाइन की जो एक्सरसाइज 7.1 है, पहली बुक में 2.1 हुआ करती थी, तो उससे जो है मैं आपको नो हाउ करवा सकूं कि जो है किस तरीके से जो है आप जो है अपनी डिस्टेंस फार्मूला और जो है एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ अ ट्रायंगल कॉन्करेंट और जो है हाँ एंगल बाइसेक्टर्स और एक जो है आपके पास एल्टीट्यूड के लिए जो इक्वेशन आती है 3 मिड पॉइंट ऑफ अ ट्रायंगल कॉन्करेंट, तो उस तरीके से आप किस तरीके से फॉर्मूले निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये जो यहाँ पे इसका इंट्रोडक्टरी वीडियो खत्म होती है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जो 7.1 आपके साथ एक्सरसाइज शुरू करूँगा। ठीक है, तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल के बेल आइकन को प्रेस कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो मुझे कमेंट्स में व्हाट्सएप पे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह एक्सरसाइज 7.1 के साथ। ना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। Behind closed doors, I'm a fool for your love.